नमस्कार। मैं क्लैरिस कुछ किस्से कुछ कहानियां में आज आपको एक बार फिर लेकर चलती हूँ महाराष्ट्र के लासल गांव कस्बे में, जहां आज भी मेरा 100 साल से भी पुराना हॉस्टल मौजूद है। आज का किस्सा है सितंबर 30, 1993 की सुबह 3:56 के मेरे अनुभव का, जब मैंने तीव्र भूकंप के झटकों का अनुभव किया था। इससे पहले कि हम इस किस्से को सुने, आइए एक नज़र डालते हैं कुछ बातों पर जो आपको इस 30 साल पुरानी प्राकृतिक आपदा को समझने में मदद करेगा। महाराष्ट्र के लातूर जिले के किल्लारी गांव के लोग हर साल 30 सितंबर के दिन को काला दिवस के रूप में देखते हैं। इस दिन आए भूकंप का प्रभाव लातूर, बीड, उस्मानाबाद और आसपास के उन क्षेत्रों में पड़ा था जो मुंबई से 400 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित हैं, जिनमें मेरा हॉस्टल भी शामिल है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। ये तो थे लातूर भूकंप से जुड़े कुछ एक फैक्ट्स। अब इस भूकंप से जुड़ी मेरी जिंदगी के किस्से की ओर रुख करते हैं। हर रोज की तरह दिन भर के शेड्यूल को फॉलो करते हुए दिन बिताने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने कमरों में सोने के लिए चली गईं। जिस रूम में मैं रहती थी वो एक मिनी हॉल था, जिसमें हम 10 लड़कियां रहती थीं। मुझे अच्छे से याद है कि उस रात शैला नाम की एक जूनियर स्टूडेंट मेरे पास सो रही थी। दिन भर की थकान के बाद हम सभी को गहरी नींद लगी हुई थी। लगभग पूरी रात आराम से बीतने के बाद सुबह के 3:56 पर मुझे नींद में महसूस हुआ कि अचानक मेरा पलंग बहुत ही जोर जोर से हिल रहा था। इसलिए करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन पलंग में कंपन तेज होता महसूस हुआ और मैं उठकर बैठने को विवश हो गई। कमरे में अंधेरा था, इसलिए कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस पूरी जमीन, कमरा, सारे पलंग, खिड़कियों और दरवाजों के पल्ले सभी कांपते हुए महसूस हो रहे थे। हॉस्टल में तो भूत प्रेतों की अनेकों कहानियां आज भी बेहद प्रचलित हैं, इसलिए उस समय मुझे भी पहले पहल ऐसा ही लगा कि कोई अदृश्य व्यक्ति मेरा पलंग इतनी जोर जोर से हिला रहा था, जैसे पलंग अपनी जगह से कहीं दूर ही जाकर फिक जाएगा। यह देखने के लिए कि क्या हो रहा था, मैंने आंखें मलते हुए नजरें उठाईं तो देखकर हैरान रह गई। कमरे की खिड़की से बाहर दिख रहा पेड़ तिरछा खड़ा था और स्टाफ के घरों के आंगनों में लगी लाइट्स वाइब्रेट हो रही थीं। बड़ी हिम्मत जुटाकर बाजू में सो रही शैला को आवाज लगाकर कांपती हुई आवाज में कहा, शैला उठ, देख, ऐसा लग रहा है जैसे या तो बाहर लगा पेड़ टेढ़ा हो गया है या फिर अपनी बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है। शैला ने गहरी नींद में ही अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, अक्का, आप नींद में हैं, सो जाइए ना प्लीज। मेरी नींद तो कोसों मीलों दूर थी, क्योंकि मेरा पलंग दरवाजे से बिल्कुल लगा हुआ था, जिसकी कुंडी भूकंप के कंपन के कारण लगातार खड़खड़ 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 किए जा रही थी। कुछ हद तक तो यकीन हो चला था कि भूकंप जैसा ही कुछ था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि हकीकत में हो क्या रहा था। कुछ मिनटों तक यही स्थिति बनी रही, फिर सब शांत सा महसूस हुआ तो मैं फिर सो गई। सुबह उठते ही मैंने रात में महसूस किए अनुभव का जिक्र लड़कियों से किया, तो जिसने भी सुना लगभग सभी ने मेरी बात को मजाक समझकर टाल दिया और कुछ एक ने तो मेरी हंसी भी उड़ाई। अपनी बात को प्रमाणित करने का कोई जरिया ना पाकर मैंने भी चुपचाप रहने में ही समझदारी समझी। जब हम सभी लड़कियां तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंची, तब किचन में काम करने वाली स्टाफ की महिलाओं ने भूकंप के कारण हुए अपने अपने घरों के नुकसान का बखान करना शुरू कर दिया और तब जाकर लड़कियों ने मेरी बातों को तवज्जो दी। सुबह जो बात लड़कियों को मजाक लग रही थी, उसकी हकीकत की तस्वीरें सामने आने पर उनके होश उड़ गए और रूह कांप गई। लासल गांव में तो सिर्फ जमीन के कंपन से ही लोगों को काफी नुकसान हो गया था, तो सोचिए कि लातूर और उस्मानाबाद का क्या हाल हुआ होगा। रब से बस यही दुआ है कि वो हम पर और हमारी इस सुंदर सी पृथ्वी पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस किस्से को सुनने के बाद आपको कौन सा वाकया याद आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।